औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसी ऑफिशियल काम के लिए लिखा जाता है। ये दो टाइप का होता है, आवेदन पत्र होता है और प्रार्थना पत्र होता है। ओके, आज हम पहले करेंगे प्रार्थना पत्र। आकस्मिक अवकाश हेतु, मतलब कोई सडनली बीमारी आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए जो सडनली पत्र लिखा जाता है उसे कहते हैं आकस्मिक अवकाश हेतु। अच्छा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, KP इंटर कॉलेज प्रयागराज, मतलब इसमें आपके कॉलेज का कोई भी एड्रेस हो सकता है, ये नहीं। ओके। महोदय, सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहे पर मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई और मेरे दोनों पैरों पर और सिर पर चोट लग गई है। मतलब मेरी एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों पैरों में चोट लग गई है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया गया, मतलब मैंने दिखा लिया है, परंतु दर्द के कारण कक्षा में पढ़ने में असमर्थ हूँ। मतलब मेरे इतना दर्द है, मैं कक्षा में नहीं बैठ पाऊंगा। अतः आपसे निवेदन है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें और आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसमें डेट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी डेट लिखनी है वो अपने अकॉर्डिंग, जो सन चल रहा है वो सन अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य। शिष्य का ख ग नाम नहीं लिखते हैं 10th क्लास में, ओनली का ख लिखा जाता है। कक्षा 10A। ओके, देखिए 2024 में आई है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पत्र हैं जो मैं आपके सामने लाई हूँ। दिनांक 15/4, जो भी आपको दिनांक, जिस दिन आप पेपर देंगे उसकी दिनांक आप डाल देंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। पत्र 2, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना। स्कॉलरशिप के लिए आपको एक पत्र लिखना है जिससे आपकी फीस माफ हो जाए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जमुना कृष्ण इंटर कॉलेज प्रयागराज। माननीय महोदय, इसमें एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये ही लिखना है। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं A की छात्र हूँ। लड़की होगी तो छात्रा लिखेगी, लड़के हैं तो छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, मतलब मैं हमेशा कक्षा में अच्छे नंबर लाता रहा हूँ। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूँ। मतलब मैंने बहुत सारी वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया है, खेलों में भाग लिया, जिसमें मैं बहुत सारी स्कूल के लिए पुरस्कार लाया हूँ। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त किए थे और विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। मैंने कक्षा 8 में 74% नंबर लाया हूँ और विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया था। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मतलब मेरे घर की बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे का कोई सपोर्ट नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। मतलब मेरे घर की कंडीशन इतनी ख़राब है कि मुझे डर है कि कहीं मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। अतः आशा है आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपया करें। जो विद्यालय कोष वो होता है जिसमें विद्यालय का धन होता है, उससे आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपया करें। यदि मैं अर्थाभाव में ना पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अगर मैं पैसों की कमी के कारण ना पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकार में, अंधेरे में आ जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं, मतलब मुझे पढ़ाई के से छोड़ने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, इसके लिए मैं आपका हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़के होंगे तो शिष्य लिखेंगे, लड़की होगी तो शिष्या लिखेंगी। का खागा कक्षा 10A। दिनांक, जो भी दिनांक होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी दिनांक मेंशन कर देंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।